इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एलडीसी एग्ज़ाम के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज़ तैयार करने हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। यानी कि कोई अगर कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, या फिर शैक्षणिक योग्यता है वो कब तक की कंप्लीट मानी जाएगी, इन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब डीवी का काम है वो विभाग द्वारा किया जाएगा। तो विभाग स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू करेगा, या फिर डीवी में क्या जितना रिजल्ट टाइपिंग टेस्ट में पास हुए उन सभी कैंडिडेट को लेंगे या 1.5 गुना कैंडिडेट को लेंगे, या फिर इसके अलावा डीवी शेड्यूल कब जारी करेंगे, कितने दिनों डीवी आयोजित की जाएगी, इन सभी के बारे में जब भी विभाग की ओर से अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। क्योंकि बहुत स्टूडेंट होते हैं जिन्हें समय पर अपडेट नहीं मिल पाती हैं, तो उन सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ एलडीसी एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, फिर चाहे वो अपडेट विभाग से आए या बोर्ड से आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज है वो तैयार रखने हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे उसमें जो जो दस्तावेज आपने फिल किए थे, यानी कि अगर उसमें आपने कैटेगरी ओबीसी लिखी है तो आपको ओबीसी का ही सर्टिफिकेट दिखाना होगा, वही वैलिड माना जाएगा। या फिर उसमें आपने शैक्षणिक योग्यता में जो जो आपने फिल किए हैं डाटा उन्हीं को ही मान्य लिया जाएगा। उनके अलावा अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता अगर आप दिखाओगे तो वो आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। ये सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता में, तो शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले तो आपको 10th क्लास की, अब कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं, यानी कि कई कई बोर्ड में अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो किसी किसी बोर्ड में अंक तालिका और प्रमाण पत्र सेम होते हैं। तो अगर आपके पास भी अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग है तो आपको दोनों दिखानी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। और अगर आपके पास अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही है तो वो आपको एक ही दिखानी होगी, वो भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी सेट भी। अंक तालिका मार्क्स के लिए है और प्रमाण पत्र आपके डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए है। इसके अलावा एलडीसी एग्जाम आपके 12th लेवल की थी, तो इसी तरह आपको 12th क्लास का भी अंक तालिका और प्रमाण पत्र है वो दिखाना होगा। बाकी ग्रेजुएशन दिखाना कंपलसरी नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय ग्रेजुएशन की भी डिटेल फिल की है तो आप दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपके पास डिग्री है या फिर आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट है, जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन फिल करते समय दस्तावेज में लिखा था वो आपको दिखाना होगा, फिर चाहे वो आपकी डिग्री, डिप्लोमा या फिर RSCIT है। अब शैक्षणिक योग्यता में तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए। बाकी अदर कौन कौन से सर्टिफिकेट है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एलडीसी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। तो चलिए आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान। अब ये चीज़ आपके कहीं और नहीं लिखी हुई है, एलडीसी एग्जाम की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसी के अंदर लिखी हुई है। अगर आपको बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञप्ति देखने को नहीं मिल रही है या आपको चेक करने पर नहीं मिल रही है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। यानी कि जब आपने एलडीसी एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया था उसमें आपने जो जो शैक्षणिक योग्यता लिखी है उसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अंतिम रूप से वैलिड माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था या विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री, डिप्लोमा का स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अब अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऐसी चीज़ दिखा रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन ऐसी चीज़ अगर आप दिखा रहे शैक्षणिक योग्यता की जिसका उल्लेख आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं किया है तो वो आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि वही चीज़ स्वीकार की जाएगी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो जो डिटेल लिखी थी वही आपकी स्वीकार की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है स्टूडेंट को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी दे होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जाँच उपरांत स्टूडेंट नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है। यानी कि आपको अपनी कैटेगरी का लाभ तभी मिलेगा जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी जांच की जाएगी और वो नियम के अकॉर्डिंग है तो ही आपको नियुक्ति हेतु पात्र हैं।
आरक्षित पदों हेतु स्टूडेंट को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। यानी कि आपको अपनी कैटेगरी का अगर लाभ लेना है तो, यानी कि अगर आप ओबीसी से हो या फिर एससी से हो या एसटी से हो या एमबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, उस कैटेगरी का लाभ लेना है, या आप राजस्थान के निवासी हो, इसका लाभ लेना है, तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र से ये उल्लेख हो जाएगा ओरिजिनल दिखाने से कि आप राजस्थान के निवासी हैं, और जाति प्रमाण पत्र से ये प्रूफ हो जाएगा कि आपकी जो जाति है वो कौन सी कैटेगरी में आती है, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी। अगर आप एससी एसटी से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार ही कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है। अगर आप ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, तो उसमें अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो जाता है तो आपको क्या करना होगा उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं जहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष यानी कि अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया गया हो। अभी ये बात पूरी नहीं हुई है, अभी आधी बात है, आगे और भी इसके बारे में उल्लेख किया गया है। फिलहाल जितना लिखा हुआ उसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपको अपनी कैटेगरी का लाभ चाहिए तो उसके लिए आपके पास प्रमाण पत्र इसका बना होना चाहिए, और उस प्रमाण पत्र की जो तिथि है वो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो अंतिम तिथि थी, यानी कि एलडीसी एग्जाम के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि थी, उस अंतिम तिथि तक का या उससे पहले का आपका प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। इसके बाद का अगर बना होगा तो वो आपका मान्य नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है, स्टूडेंट को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है, और स्टूडेंट के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। यानी कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि होती है उससे पहले का आपका दस्तावेज बना होना कंपलसरी है। अतः भर्ती हेतु स्टूडेंट की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। यानी कि आप जो भी सर्टिफिकेट दिखा रहे हो उन सभी का सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र है वो उन्हें जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो अंतिम तिथि है उस अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2022 के अनुसार उक्त परिपत्र के अंत में निम्न परंतु जोड़ा गया है। यानी कि जो 20 जनवरी 2022 का नोटिस अधिसूचना थी उसमें संशोधन करके 17 अक्टूबर 2022 को उसमें कुछ जोड़ा गया है, जो कि इस तरह से लिखा हुआ है, यदि किन्हीं कारणों से स्टूडेंट द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के बाद जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे स्टूडेंट से इस राशि का एक शपथ पत्र लिखा जाए कि वो आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। यानी कि जैसे कि अगर आपका कोई सर्टिफिकेट बना हुआ था लेकिन वो लेट बना, यानी कि जो जैसे कि एलडीसी एग्जाम की बात चल रही है तो एलडीसी एग्जाम को उदाहरण लेके समझा देता हूँ। जैसे कि एलडीसी एग्जाम के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि माना कि आपकी 12 अप्रैल थी, एग्जाम्पल के तौर पर 12 अप्रैल अंतिम तिथि थी, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन के आया है आपका 20 अप्रैल को। अब अगर आप 12 अप्रैल से पहले भी जैसे कि आपने अपना ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाया, तो अब अगर आप 12 अप्रैल से पहले भी ओबीसी कैटेगरी से थे तो इस संबंध का आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा। अगर वो शपथ पत्र में सूचना गलत पाई गई तो आप पर नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, बाकी आप शपथ पत्र भी दे सकते हो, उससे भी आपका काम चल जाएगा। अब जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि कितनी होनी चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, और वीडियो को समझ में नहीं आ रहा तो वापस से देख लीजिए, आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक 9/9/2015 के अनुसार पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी। यानी कि अगर किसी कोई कैंडिडेट एससी का या एसटी का है तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट एक बार ही बनता है, उसके बाद उसकी जो वैलिडिटी है वो जीवन पर्यंत रहती है। जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधित तथ्यों को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो और आपका सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है
तो आपको नया बनवाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप मैक्सिमम 3 साल तक उसी सर्टिफिकेट को शपथ पत्र के माध्यम से चलवा सकते हैं। अगर 3 साल से भी ज़्यादा पुराना हो गया तब आपको नया बनाना होगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। यानी कि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है 1 साल का ही वैलिड माना जाएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो मैक्सिमम आप 3 साल तक शपथ पत्र के माध्यम से काम चलवा सकते हैं। उससे ज़्यादा पुराना हो गया फिर आपको नया बनवाना होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21/6/2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ दे होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास और आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो प्रस्तुत करने पर ही उसे उस वर्ग का लाभ दे होगा। पति के नाम, निवास, आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हो या एमबीसी कैटेगरी से हो, आपका जो नया प्रमाण पत्र है वो आपके पिता के नाम का होना चाहिए, निवास और पिता के ही आय के आधार पर बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पति के नाम, निवास या आय के आधार पर बना हुआ है तो वो प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी या आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ जाना चाहिए। SC, ST, शहरी आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर इस वर्ग का लाभ दे होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जाति प्रमाण पत्र लाभ दे नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर भी वही सर्टिफिकेट की बात की गई है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो पिता के नाम, उनकी निवास और उनकी आय के आधार पर ही बना सक्षम प्राधिकार द्वारा बना ही प्रमाण पत्र वैलिड माना जाएगा। EWS कैटेगरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट को जारी किए वाले इनकम सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक 6/5/2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि राज्य के लिए जारी इनकम सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट है EWS के लिए, वो इनकम सर्टिफिकेट की जो वैधता है वो 1 साल की है। एक बार उक्त इनकम सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र हैं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम टैक्स को ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। यानी कि अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है और उसकी वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है और अभी भी आप उसी कैटेगरी से आते हैं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए, तो आप मैक्सिमम 3 साल तक के लिए उसी सर्टिफिकेट से काम चलवा सकते हैं शपथ पत्र के माध्यम से। 3 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तब आपको नया बनवाना होगा। इसके अलावा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक प्रशासनिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। यानी कि अगर किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म में वैवाहिक स्थिति में मैरिड लिखा है तो उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर कोई महिला परित्यक्ता हो या किसी ने एक्स सर्विसमैन लिखा है या कोई इस उत्कृष्ट खिलाड़ी में यस किया है तो उन्हें वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने ही होंगे, तभी उन्हें उनकी कैटेगरी का लाभ मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र या NOC का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर होगा। अब जो भूतपूर्व सैनिक के पदों के आरक्षित पदों का लाभ अगर जिन कैंडिडेट को चाहिए तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है उस तिथि तक का जारी सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र या NOC का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पे ही उस कैटेगरी का उन्हें फायदा मिलेगा। इसी तरह उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का हो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों का लाभ दे होगा। यानी कि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो, उस कैटेगरी का अगर आपको लाभ चाहिए तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो अंतिम तिथि थी उस अंतिम तिथि का ही आपको उससे पहले का दिखाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज, यानी कि जो विधवा श्रेणी में आवेदन करी है उन महिला स्टूडेंट के लिए उन्हें पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तो दिखाना ही होगा। उसके अलावा पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो,
फिर चाहे वो आपका विवाह प्रमाण पत्र हो या आधार कार्ड हो या राशन कार्ड हो या बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो या मतदाता पहचान पत्र हो, पति के नाम से जारी होना चाहिए, या मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, वो भी पति के नाम से जारी हुआ वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है, परित्यक्ता विवाह विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की आदेश प्रस्तुत करने पर श्रेणी हेतु पात्र माना जाएगा। यानी कि जो परित्यक्ता श्रेणी की महिलाएं हैं उन्हें उन कैटेगरी का तभी लाभ मिलेगा जब वो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उसी कैटेगरी से थे। शासन के परिपत्र क्रमांक 22/5/2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है, अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मैरिज स्टेटस में मैरिड लिखा था तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, वो भी ओरिजिनल। विवाहित महिलाओं के लिए संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो विवाहित महिला हैं उन्हें संतान संबंधी घोषणा पत्र भी दिखाना होगा और जो परित्यक्ता श्रेणी की महिलाएं हैं उन्होंने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह नहीं किया, इस संबंध को उन्हें शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा और भी आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो आपका जब विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस जारी किया जाएगा उसमें और भी लिखे होंगे, तो वो नोटिस जब भी आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और चाहिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि एक आपको चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ से भी आपने अंतिम शिक्षा संस्थान प्राप्त आपने अंतिम शिक्षा जहाँ से भी प्राप्त की है उस संस्था से आपको चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा और उसमें चरित्र के संबंध में कम से कम आपके बारे में अच्छा होने का उल्लेख अंकित होना आवश्यक होगा। स्टूडेंट को 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट को चयन उपरांत आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन, अब ये पुलिस वेरिफिकेशन वाला लास्ट में चाहिए होता है नियुक्ति के समय, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नहीं चाहिए होता है, तो इसे मैं स्किप भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पर है स्टूडेंट को चयन उपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी, अब देखो चयन उपरांत चयन के समय आपको चिकित्सा संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र भी दिखाने होते हैं, तो ये पुलिस वेरिफिकेशन और चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको लास्ट में दिखाने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर है ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियुक्तों का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो पहले से किसी राजकीय सेवा में या गैर राजकीय सेवा में गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो तो उन्हें एनओसी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा उपक्रमों में कार्यरत है उन्हें अपने नियुक्तों को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिए। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में स्टूडेंट को पूर्व सेवा से त्यागपत्र देकर नव नियुक्ति के समय त्यागपत्र स्वीकार करने संबंधी आदेश प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होने अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के बाद का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ दे नहीं होगा। यानी कि जो प्रमाण पत्र है वो आपके एलडीसी एग्जाम के जो फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे पहले के होने चाहिए, उसके बाद के हुए तो वो उसमें आपको उस कैटेगरी का लाभ दे नहीं होगा। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही स्टूडेंट की पात्रता जांच की जाएगी। यानी कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल किए थे उसमें जो आपने अपनी सूचना दी है उसी के आधार पर आपकी पात्रता की जांच की जाएगी। अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का ही होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाए जाने पर वो स्टूडेंट अपात्र माना जाएगा। जानबूझकर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आप जानबूझकर गलत सूचना भरी है और अब आप और कुछ दिखा रहे हैं या फर्जी सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और इसके अलावा आपको आधार कार्ड भी लेके जाना होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको आधार कार्ड भी लेके जाना होगा और आधार कार्ड QR कोड वाला होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है, ओरिजिनल भी लेके जानी है। और इसके अलावा LDC एग्जाम, जैसे कि आप सभी को मालूम है ये LDC एग्जाम आपके CET 12th लेवल के आधार पर थी, तो इसमें आपको CET की अंक तालिका की भी ज़रूरत होगी। जो CET 12th की अंक तालिका है 2022 वाली, उसकी भी आपको ज़रूरत होगी और उसका भी स्कोर कार्ड अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब DV है वो मैं आपको बता देता हूँ, विभाग ही करवाएगा। इसके लिए विभाग स्क्रूटनी फॉर्म जब भी स्टार्ट करेगा मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रूटनी फॉर्म के लिए 7 से 8 दिन का ही समय दिया जाता है और वो भी SSO ID के माध्यम से भरा जाता है।
तो जब भी लिंक एक्टिव होगा स्क्रूटिनी फॉर्म का आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। कैसे फिल करना वो भी बता दिया जाएगा। आपको 7 से 8 दिन का समय दिया जाता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन का विभाग द्वारा जब भी शेड्यूल जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। जिन भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि एलडीसी एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट उन्हें समय पर नहीं मिल पाती है तो उन सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एलडीसी एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो आपके टाइपिंग टेस्ट की मार्कशीट को लेकर हो या आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर विभाग से कोई अपडेट आए या फिर बोर्ड की ओर से अपडेट आए। अब विभाग कितने गुना को लेगा, या तो विभाग सभी को ले लेगा जिन्होंने भी टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया, जिनके भी रोल नंबर आए थे, या फिर विभाग 1.5 गुना को लेगा। ये सब डिपेंड करता है विभाग पर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि विभाग 1.5 गुना ही ले और ना ही ज़रूरी है कि सभी को ले। अब वो विभाग पर डिपेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग विभाग की मर्जी है कि वो कितना गुना को ले। अब जैसे महिला प्रवेशक और महिला आंगनवाड़ी एग्जाम देख लीजिए, उसमें विभाग ने 1.5 गुना को लिया और उसी सेम विभाग ने महिला अधिकारिता एग्जाम में 2 गुना कैंडिडेट को लिया। या फिर एक दूसरा विभाग है सामाजिक न्याय वाला विभाग, जिन्होंने हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड में 2 गुना को लिया। इसलिए कह रहा हूँ ये विभाग पर ही डिपेंड करता है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने स्टूडेंट को लेते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। और इसके अलावा भी और कोई जानकारी है तो वो आपका जब डीवी शेड्यूल जारी किया जाएगा तो उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, उनका फॉर्मेट क्या है, वो भी आपको बताया जाएगा जब शेड्यूल जारी होगा। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।